देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी, पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह वेद भाई वाह वाह। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। वाह 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 वाह। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं। वाह 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 वेद भाई वाह। और मातृशक्ति यहाँ बैठी है तब कविता की महीन पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है। हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। वाह वाह वाह। और मित्रों कविता की पंक्तियां देखें। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। वाह 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 वेद भाई। पत्नी ने कहा सुनो जी घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें। मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। एक दिन पत्नी फिर बोली बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। मैंने कहा इस शहर में इतना धुआं है तुम ही सांस लेकर दिखा दो। वाह भाई वाह वेद भाई वाह। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए। एक विज्ञापन बहुत पहले आता था टीवी पर, हमारे सारे क्रिकेटर मिलकर करते थे, सहारा की शॉप का। उस विज्ञापन में विराट कोहली मेरी ये पंक्तियां बोलता था, तब आपको सुनाता हूं। विराट कोहली को जानते हैं ना आप? विश्व का सबसे अच्छा सबसे बड़ा प्लेयर जिसका एक रन देखने के लिए कोई करोड़ों रुपए खर्च करके जाता है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूं। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। वाह भाई वेद भाई वाह वाह वाह। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाई बैठी है। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। वाह। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। बहुत बढ़िया वेद। और मित्रों अगली सिर्फ एक पंक्ति पर फिर आपका भरपूर तालियों से स्नेह चाहिए। लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है, सो अब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते। और फिर 2 पंक्तियों का भरपूर आनंद लें। मेरा मतलब है अगर खाली ना ऐसे खाने की 1-2 प्लेट तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है।
पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रोल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो। ये मिलावट